Good morning class 11th C and D. ठीक है. Today is our topic official letter. Today is our topic official letter. तो बच्चों देखिए मैंने आपको पीडी नंबर 10 और 11 डाला है. 10 में जो टॉपिक है वो हम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहे हैं और बाकी अभी हम आपको डिक्टेट करेंगे. और 11 नंबर का पीडी जो है वो आपको घर से करने के लिए देंगे. ये होमवर्क में होगा. सभी बच्चे ध्यान से सुन लें कि 11 नंबर पीडी. बाद में कोई बच्चा हमसे ये ना कहे कि नहीं मैडम आपने होमवर्क नहीं दिया था. होमवर्क में 11 नंबर पीडी आपका होगा और आपको ए लेटर टू एडिटर होगा. वो हम आपको भी बता देंगे किस टॉपिक पे लिखना है, लेकिन पीडी नंबर 10 हम आपको बता रहे हैं, पीडी नंबर 11 आपको घर से करना है. क्लियर. अब देखिए बच्चों क्या है हमारा ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर में मेरा क्वेश्चन का है कि राइट अ लेटर टू द SHO. ठीक है ना. SHO सेंट्रल मार्केट कंप्लेनिंग अबाउट बैड लॉ एंड ऑर्डर. आपको SHO को लिखना है. SO को, क्योंकि आपका वो पुलिस ऑफिसर हैं और इनको आपको लिखना है कि आपकी जो शहर में आपके एरिया में बहुत अधिक बैड लॉ चल रहे हैं, बहुत बुरे नियम चल रहे हैं और ऑर्डर चल रहे हैं, इनके प्रति कंप्लेन करते हुए एक लेटर SHO को लिखा जा रहा है. ठीक है. आपको देखिए फिर क्या होता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसको हम लेटर लिखते हैं यानी जो हमारा पहले हमारा लेटर जो पाएगा जाके ऑफिशियल लेटर में जिसको लिखा है, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले टू लिखा. टू लिखने के बाद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर. लेटर किसको लिख रहे हैं, पुलिस ऑफिसर को. टू के बाद हमने स्टार्ट किया अपना जो ऑफिशियल लेटर स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमको ये सेंड करना है कि हम किसको दे रहे हैं. तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कौन है, SHO. ठीक, प्रकट में लिख दिया. फिर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या लग रहा है, कानपुर लग रहा है. डिस्ट्रिक्ट कानपुर को लिख दिया. अब अगर हम एरिया का हम बताते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कानपुर, और कानपुर के अंदर जब एरिया की बात आएगी तो हम आपको सुभाष रोड की ही बात बता देते हैं. तो देखिए कानपुर तक आपका हो गया. ये तो आपको हो गया टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर SHO कानपुर. ये हमको मिल गया कि किसको लिखना, सबको आपको इसी से मिल गया. फिर आगे हमारा क्या कहते हैं सब. उसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं, जैसे हमने बहुत आपको पहले भी आप इससे लेटर लिखाए हैं. फिर जब हमारा ये कंप्लीट खत्म हो जाता है उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट डालते हैं. सब्जेक्ट मेरा क्या होता है, हमारा अपना क्लास का सब्जेक्ट नहीं होता. उस सब्जेक्ट को जिस टॉपिक पे हम लेटर लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट द बैड लॉ एंड ऑर्डर. किसके बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेनिंग अबाउट बैड लॉ एंड ऑर्डर, किसके बारे में. फिर हम एक लाइन छोड़ते हैं सब्जेक्ट के पास. फिर मेरा वही सॉल्यूटेशन आ जाता है. सॉल्यूटेशन मैंने मैडम है, सर है, जिसको भी आप इंडिकेट कर रहे हो, ये मेरा सैल्यूटेशन आ जाता है. देखिए बच्चों लास्ट में मेरा रिस्पेक्टेड सर लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा होगा. और रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा करिए, यानी सबसे पहले टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर SHO करके फिर कानपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर सब्जेक्ट डालिए. सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है. फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन में आइए, और सैल्यूटेशन के बाद हम आपको बोल के लिखा रहे हैं. उसके बाद आप नया स्टार्ट करिए. इट इज सबमिटेड. देखिए इट इज सबमिटेड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में मैंने आपको इतना के बता दिया है. अब इसके आगे आप लिखना शुरू करिए. स्टार्टिंग से थोड़ा सी जगह आगे से छोड़कर इंस्पेक्टर सर के बाद कॉमा लगाइए. उसके बाद नीचे लिखिए इट इज सबमिटेड SUBMITTED सबमिटेड विथ ग्रेट कंसर्न CONCERNS concerns that we are the residents residents वाले निवासी of the district under your domain माने आपकी शरण में, under your domain 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 and facing सेवर सिक्योरिटी SEVERE security issues for a few months. Issues 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 for a few months. Full stop. As you must have known,
you must have known that several incidents of theft, as you must have known that several incidents of theft, मतलब चोरी की बहुत सारी घटनाएं, कई घटनाएं, थेफ्ट ब्रैकेट में लिखिए, एनी डिसिप्लिनरी, एनी पहले डिसिप्लिन लिखिए, DISCIPLINARY डिसिप्लिनरी, कॉज, CAUSE कॉज, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एनी डिसिप्लिनरी कॉज, एंड सेल फोन स्नैचिंग have been reported in the area का नाम हमने लाल बंगलो दे दिया, in the area of लाल बंगलो, L कैपिटल में बनेगा, बंगलो का B कैपिटल में बनेगा, लाल बंगलो, since the start of this year, पैराग्राफ चेंज करिए, people are scared of going, माने डरते हैं, people are scared, SCARED, scared of going outside their houses, alone and return back before sunset, full stop. In spite of complaining continually to the concerned police station, comma, no action has been taken so far, full stop. In this situation of chaos, पैराग्राफ चेंज करिए, in this situation of chaos, chaos माने अव्यवस्था, in this situation of chaos, we need your attention to eradicate स्पेलिंग बोल रहे हैं, ERADICATE, eradicate the evils, eradicate माने लिखिए उन्मूलन करना, मतलब उखाड़ फेंकना, समाप्त करना, eradicate माने उन्मूलन कर देना, उखाड़ फेंकना, समाप्त करना, eradicate the evils from our society, eradicate the evils from our society. पैराग्राफ चेंज करिए, it is comma therefore requested that necessary directions may please be passed to the concerned quarters so that they could be able to eliminate
so that they could be able to eliminate, स्पेलिंग हम बोल रहे हैं ELIMINAT, eliminate social evils, eliminate माने समाप्त करना, social evils from our society, and लिखे infrequent स्पेलिंग बोले INFRIGEMENTS, infringements of law could be stopped, root and branch, could be stopped, रूट रूट जड़ वाला एंड ब्रांच। इसलिए हमारी जो कानून है इनको बिल्कुल भी समाप्त कर देना चाहिए, जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, इनकी एक एक शाखा को मिटा देना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करिए, एन अर्ली एक्शन। अब आइए देखिए बच्चों, मैं आपको इसका एन बता रहे हैं, देखिए हम आपको सब इमेज कर दे रहे हैं। अब आप पैराग्राफ चेंज करके लाइन लिखिए, एन अर्ली एक्शन इन दिस रिगार्ड, शैल बी हाईली एप्रिसिएटेड। एन अर्ली एक्शन इन दिस रिगार्ड शैल बी हाईली एप्रिसिएटेड। फिर इस साइड आइए लिखिए, रिगार्ड्स society members society name and address। हाँ देखिए बच्चों, आपको हमने जो पूरा लेटर लिखाया, इसके बाद रिगार्ड्स हम किसकी तरफ से ये भेजा जा रहा है लेटर, जो हमारे एसओ साहब को दिया जा रहा है वो किसकी तरफ से लेटर है, तो ये रिगार्ड्स किसके पक्ष से है, तो सोसाइटी मेंबर्स, क्योंकि वहीं के लोकेलिटी को लोग दे रहे हैं ना, एरिया के लोग दे रहे हैं, सोसाइटी मेंबर्स। अब सोसाइटी का नाम आपको लिखना है, तो सोसाइटी का नाम आपको जो सोसाइटी का नाम और उसका एड्रेस जानना है। तो सोसाइटी कहाँ के लोग हैं, मैंने आपको सुभाष रोड के एरिया ले लिया, ठीक है ना, तो मैंने सोसाइटी का नाम क्या दिया, सुभाष रोड। ठीक, ये बच्चों आपका ये आज का लेटर जो था ये खत्म हुआ, और इस लेटर के बाद हम एक बार पूरा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जिसका छूटा देख लीजिए। टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एसओ कानपुर, सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक, आगे देखिए, रिस्पेक्टेड सर, इट इज सबमिटेड विद ग्रेट कंसर्न दैट वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर योर डोमेन एंड फेसिंग सेवर सिक्योरिटी इश्यूज फॉर अ फ्यू मंथ्स, as you must have known that several incidents of thefts, any disciplinary cause and cell phones snatching have been reported in the area of Lal Bangalore since the start of this year. Paragraph 10. People are scared of going outside their houses alone and return back before sunset. In spite of complaining continually to the concerned police station, no action has been taken so far. In this situation of chaos, we need your attention to eradicate the evils from our society. It is therefore requested that necessary directions may please be passed to the concerned quarters so that they could be able to eliminate social evils from our society and infringement of law could be stopped root and branch. An early action in this regard shall be highly appreciated. Regards society members, फिर थोड़ी जगह छोड़ के रिगार्ड्स के बाद एक जगह छोड़िए, फिर सोसाइटी मेंबर्स से एक लाइन छोड़िए, फिर सोसाइटी नेम एंड एड्रेस, सोसाइटी का नेम एंड एड्रेस में आप अपनी लोकेलिटी का नाम डाल दीजिए, मैंने सुभाष रोड डाल दिया। ओके क्लास, आज मेरा ये वाला टॉपिक पूरा हुआ है। इसके बाद का नेक्स्ट आपको जो होमवर्क में दिया जाना है वो आप देखिए, क्या है, ए लेटर टू एडिटर। ठीक है, ये आपका है ए लेटर टू एडिटर, ये आपका होमवर्क है।
पीडी नंबर 11 का ये इन्वर्टर टू एडिटर। हाँ बच्चों देखिए बच्चों आज का होमवर्क, ठीक, मैंने ये कराया, आपको कॉपी में करना है। इसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आपका होमवर्क है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज ऑन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और यू आर कुंती या कुणाल आपका नाम है, जो आप नाम चाहे वो अपना रख लीजिएगा। उसके बाद ये हिंदी दिए गए डेंगू एंड मलेरिया, मॉस्किटो ब्रीडिंग्स एंड ड्रेनिंग ऑफ पॉन्ड्स एंड पूल्स। आपको इनके बारे में आपको इसका डिटेल, इसकी बॉडी लिखनी है। ओके क्लास, थैंक यू। और दोनों लेटर आप लोग लिखेंगे क्योंकि PD 10 का मैंने आज कराया, PD 11 का आपको घर के लिए दो। ओके क्लास, थैंक यू।